गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका पार्ट 2। इससे पहले मैंने बताया था आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। इसमें बताया था हमने आपको कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम बात करेंगे कि इससे जो इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक आपका प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर तो एक तरफ इसके क्या है, पॉलिश है। प्लेन मिरर क्या है, इसके एक तरफ क्या है, पॉलिश है। यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है मिरर के ठीक सामने, तो इससे चलने वाली एक लाइट ये ले लेते हैं, एक लाइट ये ले लेते हैं, दो रे ऑफ लाइट से मान लेते हैं कि चल रही है। तो आप जानते हैं कि जैसे ही रे ऑफ लाइट मिरर पर पड़ेगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। कितने डिग्री पर, तो उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो पता चलेगा। अब ये वाली रे रिफ्लेक्ट होगी इतने ही डिग्री के एंगल पर इधर, और ये वाली रे ये जो एंगल बन रहा है उतने ही डिग्री पे इधर। दोनों को हम ऐसे फिर पीछे बढ़ाते हैं और इसको भी, तो दोनों रे एक दूसरे से यहाँ मिल रहे हैं, है ना। दोनों रे जो ऑब्जेक्ट रखा है सामने, मिरर के सामने रखा है, और इससे दो रे चल रही, एक ये जो इस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, दूसरी ये जो इस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर इधर गई। दोनों के बीच में इधर क्या है, डिस्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है, तो इनको हमने पीछे बढ़ा दिया। ये वाला थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको हम ऐसे ही सीधे बढ़ा दिया। एक रे ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, दूसरी रे ऐसे आई वो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एंगल बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ भी वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों रे को हमने पीछे बढ़ाया क्योंकि इधर जो डिस्टेंस इनके बीच में लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया, और पीछे की ओर बढ़ाने पर पता चल रहा है कि दोनों रे एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं। तो जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, प्लेन मिरर में। कितना पीछे कहाँ बन रहा है, उतना ही पीछे बन रहा है जितना कि आगे, जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा गया मिरर के सामने, जितना डिस्टेंस है उतना ही मिरर के भीतर भी बन रहा है। अब ये कैसा बन रहा है, रियल है कि वर्चुअल है? तो आप देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जो मिरर पर पड़ रही है वो इधर चली जा रही है, यानी पीछे नहीं जा रही, पीछे नहीं जा रही, रिफ्लेक्ट होके सामने ही चली जा रही, पीछे नहीं जा रही। लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। तो इस तरह से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि रखा गया है प्लेन मिरर के सामने, उसका इमेज बनता है। ठीक है भाई, कोई भी आप रखेंगे इसके सामने चाहे जैसा भी, उससे ऑब्जेक्ट उतना ही दूरी पर बनेगा जितना कि ऑब्जेक्ट के सामने रखा मिरर, प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर रखा गया है उतना ही प्लेन मिरर से भीतर की साइड में इमेज बनेगा। लेकिन ये आप जानते हैं कि जो कुछ है सामने है, भीतर क्या बन रहा है, तो वो हमारा वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल इमेज है। ये आपका इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हो गया। एक अगला पॉइंट है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या है, जैसे हम कभी भी मिरर देखते हैं, तो मिरर को अगर हम इस नाक को पकड़े, यानी अपने राइट वाले नाक के ऊपर हाथ रखते हैं, तो इमेज में वो लेफ्ट वाला शो करता है, यानी इधर वाला शो करता है। हम अगर ऐसे बाल झाड़ते हैं तो मिरर में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। यानी अगर हम लिखा हुआ कोई लेटर पी लेते हैं, ऐसे पी है, और इसको मिरर के सामने रख देते हैं ऐसे, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। सारे लेटर उलट जाते हैं, जो भी लेटर है उलट जाते हैं।
उल्टा सीधा एक जैसे इसलिए उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ लेटर में चेंजेस आते हैं वो उलट जाते हैं। इस तरह का जो चेंजेस है इसको कहते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन। अगर हम आईने के सामने लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आईने में जो हमारा इमेज है वो राइट हैंड उठाएगा। हाँ देखिए क्या है, देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट। इमेज में किस तरह का इंटरचेंज आता है, लेफ्ट एंड राइट का। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन एंड इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। और ये क्या है, प्लेन मिरर की ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उसमें जितने भी इमेज बनते हैं वो लैटरल इन्वर्टेड होते हैं। उसमें लैटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, इन्वर्टेड होते हैं। आपने भी देखा होगा कैमरे से, अपने मोबाइल के कैमरे से जब आप फ्रंट कैमरे से तुरंत सेल्फी लेते हैं तो सेल्फी लेने के तुरंत बाद जब उस इमेज को देखते हैं तो वो उल्टा कर देता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो जानता है, सॉफ्टवेयर में उसके बना हुआ है कि वो आपके लैटरली उल्टी इमेज को दिखाता है आपको, और जैसे ही आप फोटो खींचते हैं उसको करेक्ट कर देता है, सामने कर देता है। ये मोबाइल के फ्रंट कैमरे से होता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो कैसे बनते हैं, तो पहला है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। हमेशा इससे क्या होते हैं, सीधे इमेज बनते हैं, है ना। जैसे मैं खड़ा हूँ तो आईने में जब भी मेरा इमेज बनेगा तो मैं खड़ा ही रहूँगा, उसमें ऐसा नहीं कि ऊपर उल्टा दिखाई देगा। तो जो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो वो इमेज में भी ऐसे ही दिखाई देगा, ऐसे उल्टा नहीं दिखाई देगा, यानी ये क्या है, इरेक्ट है। दूसरा क्या है, जो इमेज है वो उसी साइज का बनता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। प्लेन मिरर से इमेज उसी साइज का बनता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तीसरा है, बताया मैंने अभी आपको कि इमेज लैटरली इन्वर्टेड होते हैं। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब इनमें लेफ्ट और राइट का आपस में इंटरचेंज होता है। लेफ्ट साइड राइट में दिखाई देगा और राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देगा, ठीक है। चौथा देखिए, आप मिरर से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज उतने ही अंदर मिरर के बनेगा। यानी अगर आप कि मिरर से डिस्टेंस 1 मीटर है तो आपकी अपने इमेज से डिस्टेंस क्या होगी, 2 मीटर। अगर यह डिस्टेंस मिरर से 1 मीटर है तो इससे डिस्टेंस क्या होगी, 2 मीटर होगी। यानी जितना आगे उतना ही पीछे, ठीक है। द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल दैट इज कैन नॉट बी कॉट ऑन द स्क्रीन। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनते हैं उनको हम स्क्रीन पर नहीं फॉर्म कर सकते। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनते हैं और वर्चुअल इमेज को आप कभी स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं लिए जा सकते, ठीक है। अब ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज। कुछ और भी है, आपने बहुत से गेम किए होंगे इससे, ठीक है। और कुछ गेम हम आपको बताते हैं, जैसे लाइट प्लेन मिरर का यूज करके दूसरे के ऊपर लाइट भेजते हैं। तो वो किस कारण से होता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ बात करनी इमेज फॉर्म बाय मिरर एट एन एंगल। तो मैं आपको बता रहा था कि जो मिरर एक दूसरे से किसी एंगल पर लगे हुए हैं, मैंने ये एंगल ले लिया, तो इनसे ये मिरर है ये भी और ये मिरर है ये भी, और इनके बीच में ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। अब मुझे पता करना है कि इस ऑब्जेक्ट में कितनी इमेज बनेगी। तो यह डिपेंड करता है किस पर, इनके बीच के एंगल पर, इनके बीच के एंगल पर इनके बीच कितने इमेज बनेंगे यह देखना है। अगर इनके बीच में बनने वाला ये एंगल थीटा है, थीटा एक नोटेशन है जिससे हम एंगल को डिनोट करते हैं। थीटा एक नोटेशन है जिससे हम इसके एंगल को डिनोट करते हैं। तो बनने वाले इमेज का नंबर अगर n है तो n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे
जब दो मिरर एक दूसरे से थीटा डिग्री पर रखे गए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे इससे बनने वाले इमेज का तरीका। ठीक है भाई, तो आगे हम इसके लिए बात करेंगे। आज के पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू।